हुकुम को वरदराज शेट्टी का प्रणाम। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये हरकतें करके हीरो बन जाओगे? ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं, राजा भाई के लिए, समझे? इस चेयर पे हमारा हुक्म राजा भाई का हक होता। अरे तुम्हारा औकात भी नहीं कि तुम उसको हाथ लगाता और तुम उस पे बैठता। हे रेड्डी, अभी तू बताएगा मेरे को मेरी औकात, तू समझाएगा मुझे। हद है यार, हाँ? थोड़ी शक्ल पे लिखा है कि तू कितना घिनौना इंसान है। तू एक नालायक, गिरा हुआ कीड़े की किस्म का इंसान है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से बच के जाएगा? हाँ? तेरी लाश भी हाथ पे नहीं आएगी। जय प्रकाश जी, प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे औकात की बात हो रही है और वरदराज से सलामी पाने के लिए भी हैसियत चाहिए। ये बकवास बंद कर। तुझे क्या लगता है ये 2-4 हट्टे कट्टे गार्ड्स को लेके घूमने से कोई भी आदमी बड़ा बन जाता है? तुझे नहीं मालूम तू यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। तुझे ये लोग नहीं बचा पाएंगे। सिक्योरिटी है। तुम जानते नहीं हो तुम किसे धमका रहे हो। मैं भी देखता हूँ कब तक तुम ये झोल चपाटे से इन सबको पागल बनाते हो। और हाँ, तुम इतनी खूबसूरत लड़की हो, क्या इस बंदे के पीछे टाइम वेस्ट कर रही हो? हाँ, ये सिर्फ लोगों को पागल बनाता है, बस कुछ समय का मेहमान है ये, समझी तुम? इनका समय सिर्फ महादेव तय कर सकते हैं, ना कि तुम जैसे आम आदमी। एक्चुअली तुम्हें तुम्हारा समय देखना चाहिए। कहीं खत्म तो नहीं हो गया? ये तुम्हें भी उल्लू बना रहा है। एक नंबर का फ्रॉड है, फटीचर, गरीब, भिखारी। इसको सिर्फ एक्टिंग करना आता है, ड्रामेबाजी नंबर 1, और कुछ भी नहीं। ये एक गिरा हुआ इंसान है। इसको अरोरास ने फूंक के, लाते मार के निकाला था, और अब हम इसे यहाँ से चप्पलें मार के निकालेंगे। आप लोग क्या देख रहे हो? हाँ, ये बंदर की तरह नाच रहा है और यहाँ पे बिल्डिंग खराब कर रहा है। आरोही ने इसको डाइवोर्स दिया है, इसलिए वो उससे जलता, उससे बदला ले रहा है। कबीर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ये सब क्यों कर रहे हो और क्या दिखाना चाहते हो तुम? ये सब तुम डिवोर्स की वजह से कर रहे हो ना? सो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे अपने डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं है। साहिबा जी, आप 10 साल में भी हमें समझ नहीं पाई, इतनी जल्दी किस बात की? चलिए आइए आज आपको हमारी असलियत दिखाते हैं। अच्छा, 10 साल से तो तुम आरोही मैम के टुकड़ों पे पल रहे हो और अब तुम उन्हें उनकी असलियत दिखाओगे। कितने ड्रामेबाज हो ना तुम, और कितने गिरे हुए। कौन है यार ये? अगली बार ये मुंह खोले ना, चमाट मारकर बाहर फेंक देना। बस बहुत हुआ। और कितना मेहनत करोगे तुम मुझे सबके सामने? नाउ आई गेट इट। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पैसे चाहिए ना तुम्हें? तो बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, बोलो। चुप रहो, तुम्हारे चिल्लर किसको चाहिए? ओह यू जस्ट शट अप। कभी तुम इसे भी वैसे यूज कर रहे हो ना जिस तरह तुमने मुझे यूज किया 10 साल। तुम जैसा इंसान तो अकेले रह ही नहीं सकता। तुम्हें तो हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ी है, राइट? तो ये पैसे लो और इज्जत से यहाँ से निकल जाओ। साहिबा जी, अब कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है ये तो आपको पता ही चल जाएगा। आरोही, इसको बचाने का कोशिश नहीं करने का। और अगर तुम ये करना चाहती हो, हाँ, तो इसका मतलब तुम हमारे खिलाफ जा रही हो। आरोही मैम, उस भिखारी को जाने दीजिए, आप इनके बीच में मत पड़िए। वैसे भी ये लोग बहुत पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा आरोही, इसको पैसे नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने यहाँ लोगों का सबका अपमान किया है। शेट्टी जी और राजा भाई, उनकी भी बहुत बेइज्जती की है। इसे अपनी जान देकर माफी मांगनी पड़ेगी। चुप बे चोमो, तुझे गाली दे दी तो मेरी इज्जत पे घाटा पड़ेगा। आज तक अरोराज ने तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन अगर आज कुछ भी हुआ तो अरोराज तुम्हारा कभी साथ नहीं देंगे। कभी। अरे साहिबा जी, आप हमारी चिंता ना करें, आप अपनी फिक्र करें। वरदराज, 3 मिनट में बैंक्वेट हॉल। क्या 3 मिनट?
तुम्हारा टाइम खत्म। मैं विवेक चोपड़ा, एक चोपड़ा फैमिली का इकलौता वारिस, सबके सामने ऐलान करने जा रहा हूं, इस जोकर को इसके आखिरी इंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। दो कौड़ी का नौटंकी बाज आदमी हम सबके सामने बैठ के इतने अकड़ में सबकी इंसल्ट कर सकता है, ये बात मेरे समझ के परे है। लेकिन हम अग्रवाल मुझे छोड़ेंगे नहीं। रेड्डी प्रॉमिस करता है इसका डेथ बहुत ग्रैंड होगा। अरे अग्रवाल, चोपड़ा, प्रिंस और रेड्डी के हाथ में होगा। क्या किस्मत लेके आया जी तुम? ए बच्चे, तूने गलत लोगों के साथ बदतमीजी कर ली है। ऐसे थर्ड क्लास काम करने पर तुम्हारा अंजाम क्या होगा, ये प्रिंस एंटरप्राइजेस तुम्हें जरूर दिखा देगा। ये आज तो बच नहीं पाएगा। इसकी मौत तो बहुत भयानक होगी। इज फिनिश्ड नाउ। मुंबई की टॉप फैमिलीज किसी एक के खिलाफ हुई है, ऐसा पहली बार हुआ है। थैंक गॉड मैम, आपने इसे डाइवोर्स दे दिया, वरना मैं तो ये सोच रही हूँ कि अरोड़ा का क्या ही होता। कबीर, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ टाइम में मेरे डैड और शेट्टी साहब यहाँ आने वाले हैं। तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो, उस टाइम तो गिड़गिड़ाने से भी कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। 1 minute to go। क्या 1 मिनट? ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा 1 मिनट में? तुझे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। कट! तुम्हारी इतनी हिम्मत! शेट्टी जी नमस्ते। नमस्ते शेट्टी जी। वेलकम शेट्टी सर। नमस्ते। पहले मैंने सोचा कि तुम्हारी बॉडी को एक साथ रखूं, लेकिन अब तो शेट्टी भाई आ गए, अब तो तुम्हारे टुकड़े भी नहीं बचेंगे। अब देखते क्या होता है तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, वो भी देख लेंगे। मैम, ये तो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। देखो कबीर, राठौर राजवंश के शेट्टी जी आ चुके हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्लीज यहाँ से निकल जाओ। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कबीर, तुम पागल हो गए हो क्या? समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? अगर आज मेरी बिडिंग का दिन नहीं होता ना, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई सीन हो और मुझे 2000 करोड़ का नुकसान हो। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी खून खराबा हो। अरे साहिबा जी, हमने आपकी तरह सेल्फिश और इतनी मतलबी इंसान कभी नहीं देखा। मतलब यहाँ पर हमारी जिंदगी और मौत की बात हो रही है और आपको आपके पैसों की बड़ी है। अब ना यहाँ पर लाशें बिछेंगी, यहाँ पर खून खराबा होगा, लेकिन हमारा नहीं, इन सब लोगों का। कबीर, किस गलत फहमी में हो तुम? इस रूम में हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? कबीर, मैं तुम्हारे साथ ना 10 साल से हूँ। तुमने ना तो कभी जिंदगी में कोई मेहनत की है, ना तो तुम्हारा कोई एम्बिशन है। सिर्फ और सिर्फ अरोरा के टुकड़ों पे पलते आए हो तुम। और आज तो तुमने हद ही कर दी। यू नो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। तो प्लीज इनसे माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। साहिबा जी, आप ना हर बार पैसों और पावर से ना इंसान को तोल नहीं सकते। अब आप एक काम कीजिए, आप बस साइड में हटिए और ड्रामा एंजॉय कीजिए। तुम नहीं सुधर सकते, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कहे तो मैं नहीं, हम उन शहरों को देखना चाहते हैं। कल ही हमारा डिवोर्स हुआ और आज तुम इस लड़की के साथ। छी, तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ में 10 साल निकाले। साहिबा जी, बिना सोचे समझे आप कभी भी कुछ भी बोल देती है ना। ये क्या लगा रखा है तुमने? साहिबा जी, ये सब क्या है जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ? तुम कभी नहीं सुधर सकते हो, कभी नहीं। और इस लड़की के लिए तुमने मेरी माँ और मेरे भाई को पिटवाया है ना?
बस आज का दिन जाने दो, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। वरदराज, शेट्टी जी, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है। एक जोकर यहाँ घुस आया है। हाँ, वो क्या है ना, ये इधर अपना डेथ को ढूंढने के लिए आ गया, पुलिस। बट शेट्टी साहब, यू डोंट वरी, हम हैंडल करेगा ना। शेट्टी साहब, हम इसे अभी ठिकाने लगा देते हैं। ठिकाने? तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? शेट्टी जी, मेरे पापा आपके साथ नहीं आए? अगर तुम्हारे पापा मेरे साथ आते तो चोपड़ा खानदान के लिए बहुत ही गर्व की बात होती। तुम्हारे पापा कहीं दिख रहे हैं आसपास? लगता है मेरे डैड के लेट आने की वजह से गुस्सा आएंगे। सॉरी शेट्टी जी, मुझे लगा कि पापा आपके साथ आएंगे, लेकिन क्या है ना, इस बेवकूफ की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। बेवकूफ ही नहीं, एक नंबर का निकम्मा भी है। 10 साल से अरोड़ा के टुकड़ों पे पलता है ये। अरोड़ा के घर से बाहर होने के बाद ये उनसे बदला लेने आया है, तभी तो उनका नाम खराब कर रहा है। इसीलिए ये यहाँ आया है। ये जानता था अच्छे से यहाँ पे कितने नामी लोग आए हैं। इसने तो आपको भी और राजा भाई को भी नहीं छोड़ा, सबकी बेइज्जती की है इसने। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आके अकड़ दिखा रहा है। जब से इस गद्दी पे बैठा है, ये खुद को राजा भाई समझने लगा है। लेकिन ये भिखारी आज नहीं बचेगा, आज इसे मरना ही होगा। इसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इसलिए मैंने सबके सामने खुद ऐलान किया कि कुत्ते की मौत मरेगा और ये एक मिसाल बनेगा। हाँ शेट्टी जी, ये इसी के लायक है और हम सब इसमें सहमत हैं। वैसे हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पे आने वाले। वैसे आप सबने काम तो बहुत ही काबिल तारीफ किया है। थैंक यू शेट्टी जी। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इसे खत्म करने के लिए मैं ही काफी हूँ। खत्म तो तुम सब हो जाओगे उनके एक इशारे पर। क्या? वरदराज, कबीर तुम पागल हो गए हो। मैम, इसे मरने दीजिए, आप मत रोकिए इसे। ये अपने साथ साथ हमें भी ले डूबेगा। कबीर, तुम शेट्टी जी को नाम से कैसे बुला सकते हो? शेट्टी साहब मेरी बात। शेट्टी साहब, अब आप मैम, शेट्टी जी बहुत गुस्से में लग रहे हैं। चोपड़ास और रेडीज भी उन्हें नहीं संभाल पा रहे। आई थिंक हमें निकलना चाहिए। मोक्षम, अरे आपको अपनी जान ज्यादा प्यारी है या ये डील? कबीर, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भी तुम्हें समझाने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन तुम इतने जिद्दी हो कि मर के ही मानोगे। आई डोंट ओ यू एनीथिंग। गुड बाय कबीर। हुकुम को वदराज शेट्टी का प्रणाम। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री।